अरे ओ बूढ़े, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? अपनी शक्ल देखी है आईने में? फटीचर कहीं के बूढ़े, मुझसे जुबान लड़ाता है। तेरी यह मजाल कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। अगर सच में अपनी खैरियत चाहता है तो अपना मुंह बंद रख, समझे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुझे यह रूखी सूखी रोटी मिल रही है ना, यह भी नसीब नहीं होगी। प्रकाश अपने पिता किशोर जी को हमेशा ही ऐसे घुर्कियाँ देता रहता था। आज बारिश बहुत तेज होने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था और कीचड़ का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसी समय एक बच्चा, जिसका जूता कीचड़ में सना हुआ था, वह सड़क पर रोता जा रहा था। तभी किशोर जी उस छोटे से बच्चे के जूते को चुप कराने के उद्देश्य से उसके जूते साफ कर रहे थे, ताकि वह चुप हो जाए, क्योंकि किशोर जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। तभी प्रकाश और उसकी पत्नी किशोर जी को वहाँ देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, बूढ़े, तेरी यही औकात है कि तू लोगों के जूते साफ करता फिरे? अच्छा है, इसी बहाने तुझे 2 रोटी तो मिल जाएगी। ले, मेरे भी जूते साफ कर दे। असल में बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ में सन गए हैं। पूरे 2000 का नोट दूंगा। ले चल, साफ कर। प्रकाश उनके आगे 2000 का नोट दिखाते हुए बोला। किशोर जी बेबसी वाली आंखों से बेटे को देखे जा रहे थे। बूढ़े, सुनाई नहीं देता तुझे? चल जल्दी से साफ कर मेरे जूते, मुझे देर हो रही है। प्रकाश ने जैसे ही अपना जूता उनकी ओर बढ़ाया कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से बदतमीजी करने की? उस पुलिस वाले को देखकर प्रकाश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। प्रकाश हकलाते हुए बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। अरे यह कोई सर वर नहीं है, अरे यह तो एक भिखारी है, भिखारी। कि तभी दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना जेल की हवा खिलाने में देर नहीं लगेगी। कि तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और किशोर जी से बोला, चलिए सर, जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तभी प्रकाश बोला, मीटिंग? कैसी मीटिंग? वह अपने मन में बुदबुदाया कि यह सब क्या है। किशोर जी तुरंत पुलिस वाले के साथ अंदर चले गए। प्रकाश और उसकी पत्नी उनको देखते ही रह गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया और वह बहुत ही परेशान हो गए और अपने बीते पलों में चले गए। बरसात का पानी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान ही नाराज थे। और सड़क के किनारे एक टीन, जिसके नीचे वही एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं थी, वह अपनी छड़ी के सहारे कोने में एक थैली को बगल में दबाए हुए खड़े थे, क्योंकि पानी भर जाने के कारण बैठने की भी जगह नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंखों का पानी भी सूखने का नाम नहीं ले रहा था। किशोर जी बरसात के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। टीन में हुए छेद से गिरते पानी के कारण वह पूरी तरह से भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। तभी वहाँ से साइकिल पर एक बच्चा पानी में खेलियाँ करता हुआ गुजरा, तो उसने कोने में खड़े किशोर जी को देखा। वह साइकिल खड़ी करके उनके पास पहुँचा और बोला, बाबा जी, यहाँ क्यों खड़े हो आप? घर जाना है क्या? किशोर जी पहले तो बच्चे की आवाज़ सुनकर चौंके, क्योंकि बहुत से लोगों से किशोर जी ने मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया। वह हल्के से बुदबुदाते हुए बोले, घर? कहाँ है अपना घर? उस बच्चों ने दोबारा पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपको हेल्प चाहिए? तो किशोर जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने करीब आकर कहा, बाबा जी, मेरा नाम राहुल है, मैं तो बारिश में खेल रहा था,
चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। बच्चे ने बहुत मासूमियत से कहा। तो किशोर जी नम आँखों से बोले, बेटा मेरा घर नहीं है और मैं देख भी नहीं सकता। मैं तो रात में यहीं सोता हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ भी भर चुका है। राहुल ने भोले भाले बातों से कहा, ओहो बाबा जी, आप मेरे घर चलो ना, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें मम्मी से कहकर सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने थे जो उन्हें इस हाल में छोड़कर जाने कहाँ थे। लेकिन अनजान फरिश्ता राहुल उनसे लगातार जिद करता रहा कि वह उसके घर चले। किशोर जी समझाते हुए कहें, बेटा ऐसे किसी को भी अपने घर नहीं ले जाते। लेकिन राहुल मानने वाला नहीं था, तो उसने किशोर जी का हाथ खींचते हुए कहा, बाबा जी चलिए ना, देखो पानी भरा है, मेरे घर बैठना। अब किशोर जी का हठ इस बाल हठ के आगे नहीं चला और उन्हें उसके साथ जाना पड़ा। पास में ही कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा सीधे अंदर गया तो अंदर से आवाज़ आई, कहाँ गया था राहुल, कब से ढूंढ रही हूँ। अंदर से राहुल की माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर किशोर जी बाहर ही ठिठक गए। फिर उन्होंने अपने कपड़ों का ख्याल किया और सोचा, मुझ फटे हाल भिखारी को अपने घर में देखकर इस महिला को बुरा लगेगा। यह तो बच्चा है, नादान है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूँगा। और फिर किशोर जी लाठी टेकते हुए वहाँ से निकल गए। बाहर निकले तो बारिश और तेज हो चुकी थी और वह तेज कदमों से बढ़कर किसी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गए। घने पेड़ में से बारिश की बूंदें छन छन कर आ रही थी, तो उन्होंने अपने थैले में से वह मटमैली सी चादर निकाल कर ओढ़ ली, पर वहीं बैठे रहे। किशोर जी 2 साल से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। मटमैले फटे कपड़े उनकी कहानी बयान करने के लिए काफ़ी थे। बारिश रुकी और किशोर जी शाम के वक्त पेड़ के नीचे से उठकर चल दिए, लेकिन बारिश में इतना भीगने के कारण वह अब तक बुखार में तप चुके थे। अंधेरा भी धीरे धीरे होने लगा था और हर तरफ जल भराव के कारण आज सोने की भी कहीं जगह नहीं बची थी। किसी तरह से उन्हें किसी दुकान के आगे जगह मिल गई, जहां उन्होंने दूसरी चादर निकाल कर बिछा लिया और थैली का तकिया बनाकर दूसरी चादर ओढ़ कर ही लेट गए। आज बारिश के कारण बगल में चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की खूब भीड़ जमा थी कि तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी ने हिलाकर उठाया। किशोर जी अचानक से उठ बैठे और बोले, कौन है, कौन है? तभी अचानक, यह रहे मम्मी, देखो यही तो हैं वह बाबा जी। अरे यह तो इस बच्चे राहुल की आवाज़ है। बुदबुदाते हुए किशोर जी ने कहा। तो उस महिला ने कहा, हाँ अंकल जी, राहुल ही है। कब से घर पर मुझे बोल रहा है कि आपको ढूंढ कर लाऊं। कब से यहाँ आपको ही ढूंढ रहा है। किशोर जी को किसी ने आज इतने प्रेम से संबोधन दिया तो उनका दिल गदगद हो गया, साथ ही उनकी आंखें भी भर आई। वह बोले, मैं देख तो नहीं सकता बेटा, लेकिन बिना देखे कह सकता हूँ कि यह बच्चा नहीं भगवान है। वह महिला बोली, अंकल जी, यह भगवान बहुत शैतान है। इस बात पर किशोर जी ने हंस कर कहा, अरे भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं। उस महिला ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल जी, मैं अभी आई, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ और कुछ खाने को लाकर भी देती हूँ, तभी जाकर यह भगवान खुश होगा। यह कहकर वह पास वाली दुकान से चाय लाई और साथ में कुछ खाने का सामान भी लाकर उन्हें दे दिया। किशोर जी ले नहीं रहे थे, लेकिन बच्चा बोल पड़ा, बाबा जी, आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो लेना पड़ेगा। किशोर जी उस बच्चों के कहने पर मना ना कर सके और सामान पकड़ लिया। वह महिला बोली, अंकल जी, क्या रात को यही सोते हैं आप? किशोर जी अपनी बदनसीबी को कोस रहे थे और अपने घर परिवार को याद करने लगे थे। उनकी खामोशी देखकर वह महिला घर जाकर उनके लिए कंबल और बिछाने के लिए गद्दा ले आई। कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए।
जिससे किशोर जी बीमार ना पड़े। किशोर जी बार बार भगवान को धन्यवाद कर रहे थे और राहुल की माँ को भी। उनका बदन देख वह महिला बोली, अंकल जी आपको तो बुखार है। राहुल के पापा डॉक्टर हैं। तो राहुल ने तुरंत चहकते हुए कहा, बाबा मेरे पापा डॉक्टर हैं, वह सबको ठीक कर देते हैं। सुबह आने के लिए कहकर महिला अपने बेटे राहुल को लेकर चली गई और किशोर जी ईश्वर का शुक्रिया करते रहे। उन्होंने कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, जैसे खुद है वैसे ही संस्कार बेटे को दिए हैं। क्या करूं, अब मैं भी समझता हूं कि दुनियादारी आ गई है, लोगों की समझ हो गई है, लेकिन कभी अपनों को ही ना समझ पाया। किशोर जी ने वही गद्दा बिछाया और महिला के दिए कपड़े पहन लिए। उसका लाया कंबल ओढ़े, जिससे बुखार की पीड़ा में कुछ आराम तो हो ही गया था, या यूँ कहें कि बुखार सहने की ताकत मिल गई थी। रात भर उस गद्दे और कंबल का सहारा काफ़ी हो गया था। दिन निकलते ही राहुल ने अपने पापा को किशोर जी के बारे में बताया कि रात वाले बाबा जी को बुखार है, तो वह भी जल्दी से उसके साथ चले गए। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो किशोर जी नहीं मिले। तो राहुल परेशान सा इधर उधर देखने लगा। उसके पापा ने भी ढूंढने की कोशिश की, मगर फिर भी वह नहीं मिले। हताश होकर जब वह घर लौटने लगे तो राहुल ने कहा, पापा मुझे पता है कि वह कहाँ होंगे। राहुल सड़क पर दौड़ा तो उसके पापा भी उसके पीछे दौड़े। वह राहुल को रोक रहे थे, मगर राहुल उसी टीन शेड के नीचे जाकर रुका और वहाँ किशोर जी को देखकर मुस्कुराया। पीछे से आए उसके पापा को उस मुस्कुराता देखकर सांस आई। राहुल ने कहा, पापा देखो यही है यह बाबा जी, देखो कल इन्हें कितना बुखार था, मम्मी ने कंबल गद्दा भी दिया था। किशोर जी राहुल की आवाज़ सुनकर चौंक गए कि वह बच्चा फिर से उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुँचा। किशोर जी ने उसे पुकारा, राहुल बेटा। राहुल उसके पास खड़ा हो गया तो उसके पापा ने किशोर जी के ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बदतर हालत सब कुछ कह रही थी। उन्होंने छू कर देखा तो बुखार महसूस हुआ। राहुल ने कहा, बाबा जी आपका गद्दा कंबल कहाँ गया? वह कौन लोग थे? राहुल के पापा उन्हें अपने साथ ले गए और उनका चेकअप किया। बुखार की कुछ दवाइयाँ भी दी और बोले, बाबा आप आज यहीं हमारे साथ रहेंगे। मगर किशोर जी को वह सब स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, तो अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। बेटा तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल के पापा विकास ने कहा, अंकल जी इसने आपको बाबा कहा है, तो आप मेरे लिए पिता समान हुए ना, तो इस बेटे के घर में रहने से मना क्यों करते हैं? अच्छा आप ठीक हो जाइएगा तब आप चले जाना, लेकिन अभी आप यहीं रहिएगा। उसके बार बार कहने पर वह मान गए और वह वहीं पर ठहर गए। राहुल के माता पिता रानी और विकास की सेवा से ठीक होने लगे। भरपूर आराम और खाने पीने का ध्यान रखने से वह सेहत में अच्छा सुधार आ गया था और वह फटे हाल व्यक्ति नहीं लग रहे थे। अच्छे कपड़े और अच्छे खान पान से चेहरे की चमक वापस आ गई थी। किशोर जी बार बार ईश्वर का धन्यवाद करते। कितने दुख की घड़ी में उन्हें राहुल और उसके माता पिता का साथ मिला। एक दिन राहुल की मम्मी रानी ने पूछ लिया, अंकल जी बुरा ना मानो तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके भी तो बेटा बेटी होंगे। किशोर जी खामोश हो गए और भूले बिसरे दिन फिर से याद आ गए, जिनकी पीड़ा चेहरे पर साफ छलकने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछकर बोले, बेटा परिवार तो है, मगर अब जाने कहाँ गए सब मुझे छोड़कर। मैंने तो कितनी बार तलाश की मगर मुझे नहीं पता चला। रानी ने कहा, अंकल क्या हुआ था आपके साथ जो आप बेघर हो गए? किशोर जी उसकी बात सुनते ही उन यादों में चले गए जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगे। करीब 2 साल ही हुए थे जब वो अपने परिवार के बीच थे।
परिवार में 2 बेटे और बहू थे। पत्नी के साथ बाकी जीवन तीर्थ यात्रा करने में बीत रहा था। दोनों अक्सर तीर्थ यात्रा पर ही रहते थे और अब तक अलग अलग प्रदेशों में घूम चुके थे। बेटे बहुएं भी अपने जीवन में मस्त थे। एक बार तीर्थ करते समय जब शहर घूमने निकले तो सड़क पार करते समय दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को भयंकर चोटें आई। पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी और किशोर जी को सिर में और आंखों में चोट आई थी। बेटों ने अस्पताल में भर्ती करवाया मगर उनकी पत्नी को बचाया ना जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। किशोर जी से यह सहा ना गया। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वह अंतिम समय में पत्नी को देख भी ना सके। पत्नी के दुख से गुजर रहे किशोर जी पर कुछ दिन बाद एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। उनकी आंखें देखने लायक नहीं बची। वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। किस्मत पर रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब अस्पताल से घर वापस आए तो बहू को अंधे ससुर का ख्याल रखने में समस्या होने लगी। बीते दिन भर ऑफिस में रहते थे और दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम को एक दूसरे पर टालती रहती। कई बार किशोर जी खाने का इंतजार ही करते रहते पर शाम तक खाना भी नहीं मिलता था। वह अपने काम खुद से करने की कोशिश भी करते तो ना देख पाने के कारण कहीं भी टकरा कर गिर जाते। जूते कभी कपड़े उल्टे पहन लेते थे। कई बार तो सही अंदाज न होने के कारण पानी ही बिस्तर पर गिर जाता था। जब वह गिरते तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने भी नहीं आती और किशोर जी को अपने कमरे का अंदाज़ा तक न रहता। इस अंधेपन के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू नेहा ने अपने पति प्रकाश से कहा, प्रकाश, हम तुम्हारे अंधे बाप को कब तक संभालेंगे? यह छोटी तो कुछ करती ही नहीं है। तुम्हारा बाप भी हर छोटी बात के लिए आवाज़ लगाता रहता है। मैं सारा दिन थक जाती हूँ। मुझसे तो यह सब नहीं होगा। अब कुछ फैसला करो। तब प्रकाश ने कहा, अब क्या करूँ? मैं उनको भी तीर्थ करने जाने की क्या पड़ी थी। अब कौन करे? उधर छोटी बहू सोनम भी अपने पति दुर्गेश से यही कहती कि देखो दुर्गेश, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो उनके काम के लिए नौकर लगा दो। मैं तो नहीं कर सकती। दीदी सारा दिन उनका काम मुझ पर डालती है और मैं अकेले करती हूँ। तुम्हारा बाप नखरे भी बहुत करता है। दुर्गेश ने कहा, सोनम, हम नौकर रखेंगे तो उसका खर्चा भी हमें देना होगा। बड़े भैया तो देंगे नहीं और हम पर अकेले बोझ पड़ेगा। नौकर रखना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, कहीं छोड़ सकते हैं। सोनम ने दुर्गेश को बड़े भैया से बात करने का सुझाव दिया तो दुर्गेश ने जाकर बड़े भाई प्रकाश से कहा, भैया, पापा के लिए कुछ भी करना मुश्किल हो गया है। सोनम सारा दिन लगी रहती है। यही बात प्रकाश ने अपनी पत्नी नेहा के लिए भी कही। तब दुर्गेश ने कहा, भैया, पापा के लिए वैसे तो नौकर ही ठीक है, मगर इसका खर्चा कौन उठाएगा? नेहा ने बीच में बात काटते हुए कहा, हम तो नहीं उठाएंगे। हम कहाँ से पैसे लाएंगे? सोनम ने भी वही बात दोहरा दी, हमारे पास भी कौन से पैसों का पेड़ लगा है, हम भी कहाँ से लाएंगे? बड़ी समस्या आन पड़ी थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद विचार किया गया कि दोनों नौकर का खर्चा आधा करेंगे। कुछ दिन में किशोर जी के लिए नौकर ढूंढ कर रख लिया गया, मगर उसका ताना भी बहुएं किशोर जी को देने लगी। यह बुढ़ा तो अंधा होकर बैठ गया। बेटे बहू पर बोझ बनते हैं, शर्म भी नहीं आती। नेहा के शब्द किशोर जी के कानों में पड़ते तो वह तिल मिला कर रह जाते, क्योंकि वह खुद भी लाचार थे तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब दोनों बहुएं ने नौकर को परेशान करना शुरू कर दिया। किशोर जी के काम के साथ साथ उस घर के काम भी करवाने लगे। एक का काम पहले करता तो दूसरी नाराज़ होकर कहती कि हम भी पैसे देते हैं। नौकर की खींचातानी होने लगी तो नौकर परेशान रहने लगा। एक दिन नौकर काम पर नहीं आया तो दोनों अपने कमरे में बंद हो गई। उधर किशोर जी भूख प्यास से तड़प उठे, लेकिन एक को भी तरस नहीं आया।
जब उन्होंने खुद ही भोजन तलाश में की कोशिश की तो रसोई का सामान गिरने की आवाज़ आई। दोनों भाग कर आई तो देखा कि किचन में कांच का सामान टूटा पड़ा है। किशोर जी को वहां देखकर नेहा ने उन पर हाथ उठा दिया। वह जोर जोर से मारते हुए बोली, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया बुढ़े, और ऊपर से तू इतना नुकसान कर रहा है। अब कौन भरेगा यह सब का बिल। अंधे किशोर जी जमीन पर पड़े बहू के हाथों से पीटे जा रहे थे। नीचे पड़े कांच के टुकड़े उनको चुभ गए थे, लेकिन दोनों उन्हें इतनी बदहवास होकर मार रही थी कि उन्हें उनके शरीर पर बहता खून भी दोनों को ना दिखाई दिया। कांच चुभने के जख्म कई जगह हो गए थे और किशोर जी दर्द से कराह रहे थे। अब तो दोनों बहू का हाथ उन पर आए दिन उठ जाता था, क्योंकि नौकर कभी लौट कर नहीं आया और उसका सारा दोष उन्होंने किशोर जी पर ही लगाया। इतनी बदतर जिंदगी जी रहे थे किशोर जी, यह सब सहने को मजबूर थे। उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे थे और अब उनसे पस बहने लगा था। बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले कुछ कागजात अस्पताल के नाम पर साइन करवा लिया। किशोर जी को अस्पताल में ठीक होने में काफ़ी समय लगा। उनसे घर वालों के बारे में पूछा जाता तो वह कुछ ना बता पाते। कोई भी इतने दिनों में उन्हें अस्पताल में देखने तक नहीं आया। किशोर जी ठीक होकर जब खुद ही अपने घर के पत्ते पर पहुँचे तो पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर कहीं चला गया है। किशोर जी इतनी देर घर के बाहर रहते, फिर वहाँ से उठकर मंदिर चले गए। हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करते और घर पर जाते कि शायद उन्हें कोई मिल जाए, मगर उन्हें अंधेपन का फ़ायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया था। घर अपने नाम करवा कर बेच दिया गया था। किशोर जी की इतनी कहानी सुनकर राहुल की माँ रानी की आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी औलाद कैसे हो गई कि आपका ख्याल ना आया। किशोर जी ने कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। संस्कार तो मैं भी ऐसे ही दिए थे, मगर अब समझ नहीं आता कि किसको दोष दूं, किस्मत को या बच्चों को या फिर अपने संस्कारों को बुरा कहूं। किशोर जी रो रहे थे और राहुल उनके आंसू पोंछ रहा था। किशोर जी उन्हीं के घर में उनके साथ रह रहे थे और एक दिन राहुल के पापा विकास ने आकर कहा, अंकल जी, एक आँखों के कैंप का आयोजन हो रहा है। वहाँ आपकी आंखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगे या नहीं। क्या पता कुछ इलाज हो जाए और आप देख पाए। किशोर जी ने कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब तुम भी रहने दो, इतना किया है वही काफ़ी है। उसके इलाज में बेकार इतना पैसा भी खर्च होगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। विकास ने कहा, नहीं नहीं अंकल जी, वह सब काफ़ी सस्ता है, बल्कि गरीबों के लिए मुफ्त भी है। राहुल खुश हो गया था कि अब बाबा जी देख पाएंगे, क्योंकि रानी ने उनका इलाज के लिए मना लिया था। कैंप में उनकी आंखें दिखाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कुछ संभावना तो है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करके पता चलेगा। विकास डॉक्टर के इस बात पर राजी हो गया और किशोर जी का इलाज शुरू हो गया। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कहा कि आंखें वापस आ सकती है। इससे तो राहुल खुशी के मारे उछल ही पड़ा और उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। किशोर जी के 6 माह के ट्रीटमेंट के बाद वह दिन भी आ गया जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जानी थी। उन्होंने सबसे पहले राहुल को देखने की इच्छा जताई और राहुल को सामने खड़ा कर उसकी पट्टी खोली गई। हल्की हल्की आंखें खोली तो पहले कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल का चेहरा दिखाई दिया और बाबा जी कहकर उनसे लिपट गया। किशोर जी ने उसे खुद से लिपटा लिया और खूब प्यार किया और बोले, मेरे मासूम फरिश्ते, यह सब तेरे कारण ही हुआ है। किशोर जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थे
और उन्होंने भी विकास और रानी से अपने घर के पते पर जाने की इच्छा जताई। दोनों उन्हें लेकर वहां पहुंचे तो उस घर के नए मकान मालिक कुछ नहीं बता पाया। उनके बेटे बहू के बारे में किशोर जी दुखी मन से वापस आ गए और किशोर जी के दिन राहुल के साथ खेलते हुए बीतने लगा। एक दिन उन्होंने डॉक्टर विकास और रानी से फ्री होकर उनके पास आने के लिए कहा तो दोनों रात के समय उनके कमरे में आ गए। किशोर जी ने उनके सामने अपना थैला खोला और अपनी पत्नी की तस्वीर बाहर निकाला। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं यह जीवन फिर से जीने के लायक हूँ, नहीं तो भिखारी बन चुका था और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। आज अपनी पत्नी की तस्वीर इन आँखों से देखकर उसे याद करता हूँ। सब तुम लोगों के कारण हो सका है। दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहें, अंकल जी, हम तो भगवान की बनाई कठपुतली हैं, जो वह करवाता है वही करते हैं। फिर हमने तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, जो ईश्वर की इच्छा थी वही हुआ। धन्यवाद तो ईश्वर का ही है। और फिर राहुल को भी तो बाबा जी मिल गए। किशोर जी ने उनकी बातें सुनकर हाथ में ली तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू कर दिया। देखकर दोनों चौंक गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। किशोर जी ने तस्वीर खोलते ही पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, अंकल जी, यह क्या है? मुस्कुराते हुए कहा, यह उस ज़मीन के कागजात है जिनके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। यह ज़मीन हमने तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले खरीदी थी, जिसके लिए गांव की ज़मीन बेच दी थी। इसी शहर में इसको खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद बच्चों को तोहफे में देना चाहते थे, मगर उनके बाद उनका रूप देखकर मेरा मन बदल गया। लेकिन अब यह ज़मीन मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। इतना तो मेरे बच्चे नहीं कर सकते कि सड़क से उठाकर दिल से लगा लिया इस भिखारी को। यह उसकी कीमत नहीं बल्कि मेरा प्यार समझ कर रख लो। यह सब देखकर दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने कहा, नहीं नहीं अंकल जी, यह हम नहीं ले सकते। हमने किसी लालच से आपके लिए कुछ नहीं किया। किशोर जी दोनों की बातें सुनकर मायूस और उदास हो गए। तब विकास ने कहा, अंकल जी, ऐसा कर सकते हैं कि ज़मीन पर एक अस्पताल बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो। यह बात सुनकर किशोर जी का चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर बोले, लेकिन बेटा, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो विकास ने कागज़ में ज़मीन का साइन देखकर कहा, ऐसा करते हैं अंकल जी, इसमें से कुछ ज़मीन बेचकर वह पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाएगा और फिर उस पैसों से अस्पताल बनवाने में आसानी हो जाएगी। किशोर जी विकास का यह आइडिया सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने झट से उसकी अनुमति दे दी। अगले दिन ही विकास ने ज़मीन देखी और उसकी नापी करवा दी। इतनी बड़ी ज़मीन से कुछ हिस्सा बेच देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हॉस्पिटल बाकी में आराम से बन जाने वाला था। विकास ने उसका कुछ हिस्सा बेचा तो अच्छे खासे पैसे में वह ज़मीन बिक गई। किशोर जी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जो ज़मीन उन्होंने कौड़ियों के भाव में ली थी वह सोना बन जाएगी। इतना सारा पैसा मिल गया था कि जल्दी से विकास ने उसे एक दोस्त की सलाह लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। 6 महीने बीते और पैसा कई गुना बढ़ गया। साल भर में मुनाफे के साथ पैसे हाथ में आ गए और अस्पताल बनाने का काम डॉक्टर विकास ने शुरू करवा दिया। बीच में जब फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ी तो किशोर जी ने छुपा कर रखी एक हीरे की अंगूठी और चैन विकास के हवाले कर दिया और कहा कि मैं अब इन सब का क्या करूँगा, सही काम में लग जाए तो अच्छा होगा। 2 साल पूरे होने से पहले अस्पताल बनकर तैयार हो गया और किशोर जी के हाथों से उसका उद्घाटन करवाया गया था। अब किशोर जी ने डॉक्टर विकास को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद रोज़ अपनी कार से पूरे अस्पताल का मुआयना करने जाते। किशोर जी की ज़िंदगी से आज हताशाओं का धुआं छट चुका था। विकास जी एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। उन्हें देर रात किसी का फ़ोन आया
उधर किसी ने कहा कि उनके बच्चे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत ख़राब है। कहीं से हमें यह नंबर मिला है, डॉक्टर हमारे बच्चे को बचा लीजिए। यह सुनकर डॉक्टर विकास ने उन्हें किशोर जी के अस्पताल आने को कहा और खुद भी जल्दी से पहुंच गए। वहां जाकर उसके शरीर पर कई जगह हुए घाव पर पट्टियां करवाई और खून को बहने से रोका गया, लेकिन मामला अभी गंभीर ही था क्योंकि बच्चा होश में नहीं आया था, जो कि अभी केवल 7 साल का था। देर रात को डॉक्टर विकास ने घर आकर अपनी पत्नी रानी से कहा, रानी, आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और पैर की हड्डी इतनी कुचल गई है कि बच्चे का पैर काटना पड़ सकता है। कल तक पता चलेगा कि क्या करना है। वह बच्चा अपने राहुल जैसा ही है, एकदम प्यारा। मुझे उसे देखकर बहुत दुख हुआ। इस छोटी सी उम्र में बहुत बुरा हुआ उसके साथ। रात को बात करते करते डॉक्टर विकास सो गए और अगली सुबह किशोर जी ने कहा, अंकल जी, आपकी आंखों का एक नॉर्मल चेकअप होना है, तो आप मेरे साथ ही अस्पताल चलिएगा। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर विकास किशोर जी को साथ लेकर अस्पताल चले गए। किशोर जी अपने कमरे में कुछ लोगों के साथ मीटिंग करने लगे थे। जब दोनों अंदर पहुंचे तो जाते ही वहां नर्स दौड़ी हुई आई और बोली, डॉक्टर, कल जो बच्चा आया था उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं। वह बच्चा बोल नहीं रहा है, केवल छत की तरफ देखे जा रहा है। सब लोग टेंशन में हैं और आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर विकास सुनते ही उस बच्चों के कमरे की ओर दौड़े तो डॉक्टर विकास ने जाकर उस बच्चों की तरफ देखा तो बिस्तर पर वह गुमसुम पड़ा हुआ था। जैसे ही उसका शरीर सांस लिया मगर उसमें कोई हरकत नहीं थी। शायद दुर्घटना के सदमे का असर था। किशोर जी भी मीटिंग करके अपने कमरे से कुछ अधिकारियों के साथ निकले तो पीछे से अंदर आए तो वह भौचक्के रह गए। उस बच्चों के माँ बाप कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू नेहा और प्रकाश ही थे। किशोर जी की नज़र बेड पर लाचार पड़े अपने पोते पर पड़ी तो उनका दिल रो पड़ा। प्रकाश ने जब अपने पिताजी को वहाँ देखा तो वह दंग रह गया कि उनकी आंखें ठीक कैसे हो गई और यह कैसे। प्रकाश के मन में चलते हुए सवालों को किशोर जी ने ताड़ लिया था। पीछे से नेहा की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जाने इसको क्या हो गया है। डॉक्टर विकास ने बच्चों को देखते हुए धीरे से कहा, अब इस बच्चे को पैर काटना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन फैला तो मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रोती हुई नेहा किशोर जी की ओर ध्यान से देख रही थी। यह वही नेहा थी जिसकी इतनी प्रताड़ना से किशोर जी ने बिना कुछ कहे सहे थे। डॉक्टर विकास बच्चों को चेक करने लगे थे। किशोर जी के कान में तभी नेहा की आवाज़ पड़ी, यह तुम्हारा बाप यहाँ क्या कर रहा है? इसे कहो कि यहाँ से जाए। कैसे मेरी तरफ देखे जा रहा है। डॉक्टर विकास ने सारी बात सुनी तो पीछे पलट कर कहा, यह आदमी अस्पताल के मालिक है मैडम, यह मेरा नहीं इनका हॉस्पिटल है। नेहा हक्की बक्की रह गई। इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे कर लिया इस बूढ़े ने यह सब? यही सब नेहा मन में सोचने लगी, जिस पर प्रकाश भी हैरान हुआ। अपने बाप को इस मुकाम पर देखकर नज़रें झुकने को मजबूर हो गया। डॉक्टर विकास ने तुरंत ही नर्स से उस बच्चों को कुछ इंजेक्शन लगाने को बोला। तभी उन्हें एक फ़ोन आ गया, सर एक इमरजेंसी है, आप अभी आ जाइए। डॉक्टर विकास जा चुके थे और जाते जाते उन्होंने किशोर जी से कहा, अब मैं चलता हूँ अंकल, आप आराम से घर चले जाइएगा। उनके जाते ही प्रकाश ने किशोर जी से कहा, पापा आपकी आंखें ठीक कैसे हो गई? प्रकाश को बोलता हुआ देखकर नेहा ने भी तुरंत कहा, यह कौन सा नया नाटक है? कोई लॉटरी तो नहीं लग गई होगी इस बूढ़े की? किसी की जेब काट कर यह सब बनवा लिया होगा। किशोर जी ने गुस्से से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया और यह सब कैसे हो गया? प्रकाश का सिर झुक गया, लेकिन किशोर जी के ताने नहीं रुके।
नेहा भी बार बार किशोर जी की ही तरफ देख रही थी। प्रकाश ने झूठ बोलकर लीपापोती करने की कोशिश की। पापा आप जाने कहाँ थे, हमें मिले ही नहीं। यह सुनकर किशोर जी दहाड़ पड़े। झूठ मत बोलो, तुम लोग घर ही बेचकर चले गए थे। तुमने मुझे गलत कागज़ पर झूठ बोलकर साइन करवाया। जब मैं गया तो पड़ोसियों ने कहा कि कब गए पता ही नहीं चला। बोलो अभी झूठा हूँ मैं क्या? प्रकाश ने दबी हुई आवाज़ में कहा, नहीं पापा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तभी नेहा अपने बच्चों के पास भागी, जो ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांस ले रहा था। घबराई हुई नेहा बच्चों को आवाज़ देती रही, मगर उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। नेहा ने किशोर जी के पास आकर कहा, पापा आप डॉक्टर को बुला लीजिए प्लीज़। पापा आप तो यहाँ के मालिक हैं, वही मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। देखिए न इसकी क्या हालत हो रही है। नेहा किशोर जी के कदमों में गिरकर बच्चों के लिए मदद मांग रही थी। किशोर जी को अपने पोते की हालत पर तरस आया और सोचे इस बच्चे का क्या कसूर है। उन्होंने अपने फ़ोन से डॉक्टर विकास को कॉल किया। बेटा 5 मिनट चाहिए थे। डॉक्टर विकास ने कहा, अंकल जी कहिए क्या हुआ? किशोर जी ने कहा, जिनका बच्चा तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है वह मेरा पोता है। प्लीज़ बच्चों के तुरंत तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ। डॉक्टर विकास यह सुनते ही मीटिंग छोड़कर वहीं आ गए और तुरंत इमरजेंसी में सर्जरी के लिए ले गए। आनन फानन में बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और सर्जरी शुरू कर दी गई। इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया था, जिसको ख़त्म करने के लिए पैर को ही काटना पड़ा, मगर बच्चे की जान बचा ली गई। ऑपरेशन चल रहा था। उस समय नेहा और प्रकाश किशोर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। नेहा ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और बोली, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे पाप हुआ है। आपको इतना दुख दिए जिसकी जो सज़ा मिले कम ही है। किशोर जी को आज माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने माफ़ करने से साफ मना कर दिया। प्रकाश ने रोते हुए कहा, पापा आज आप नहीं होते तो हम जाने क्या करते। मेरे बेटे का इलाज सही समय पर हो गया। पापा हम माफ़ी चाहते हैं। मगर किशोर जी कुछ नहीं बोले। डॉक्टर बाहर आए तो बच्चा अब खतरे से बाहर था। प्रकाश और नेहा ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा तो डॉक्टर विकास ने कहा, उनको धन्यवाद दीजिए, उनके कहने पर ही यह सब कुछ हुआ है। नेहा की आंखें शर्मिंदगी से भरी थी, अपने किए को याद कर रही थी और अब महसूस हुआ था कि कितना गलत किया था उन्होंने। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया। अरे मुझे पता नहीं चला, आपका फ़ोन आया तो मैं बाहर था। दुर्गेश ने आकर जैसे ही पिता को देखा तो वह भी सकपका गया, साथ में उसकी पत्नी भी थी। प्रकाश ने गुस्से में कहा कि मुझे पता है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया है। आज वही बाप काम आया जिसे हमने मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माता पिता की कीमत का एहसास हो गया है। अधिकार है तुझ जैसे भाई पर जो दुख में काम नहीं आ सका। प्रकाश किशोर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। प्रकाश ने दुर्गेश को बताया कि कैसे पिताजी ने उसकी मदद की और उसका बेटा बच गया। जिस पिताजी को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वह 1 करोड़ के अस्पताल के मालिक हैं। यह सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। किशोर जी वहाँ से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए और चारों बेटे बहुएं उनको बस जाते हुए देखते रह गए। एक समय था जब किशोर जी मुसीबत से घिरे थे, तब यही बेटे बहू ने छोड़कर चले गए थे। आज उनका साथ किस्मत ने छोड़ा तो किशोर जी ने ही सहारा दिया था। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता महान होते हैं और बच्चे चाहे जितने भी गलती करें उन्हें हमेशा क्षमा कर देते हैं। इसीलिए बच्चों को भी चाहिए कि वह अपने माँ बाप को कभी दुखी ना करे। माता पिता को दुखी करना ईश्वर को दुखी करना होता है और फिर ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता और उसका दंड हमें भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें
मिलते हुए एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।